नमस्कार साथियों, मैं राजा हाजिर हूँ आज फिर से एक नए अपडेट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ने एक नया घोषणा किया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर। तो उसी से रिलेटेड फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं। अभी क्या होता था, जो बैंकिंग सिस्टम का था, जो रेलवे का था और जो एसएससी का था, वो तीनों अपना अपना एग्ज़ाम जो है खुद अलग से जो है सारा कुछ फॉर्म भराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, वो सारा जो है अपना करती थी। बैंकिंग अपना अलग, रेलवे अपना अलग और एसएससी अपना अलग करती थी रिक्रूटमेंट। लेकिन अब क्या किया गया, इन सारे को मिला करके जो है एक एजेंसी का जो है घोषणा किया गया है, जिसको कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए जो है बोला जा रहा है। अब जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का जो पीटी एग्ज़ाम आप लोग देते थे, फिर मेंस देते थे या टाइपिंग या जो भी डिस्क्रिप्टिव होता था वो देते थे, तो अब जो है इसके लिए आपको पीटी देने की ज़रूरत नहीं है, तीनों का अलग अलग। अगर आप ये सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने रेलवे, एसएससी और बैंकिंग तीनों का जो पीटी का एग्ज़ाम होता है वो आपने पास कर लिया। अब जो है आप एलिजिबल हो गए हैं मेंस के लिए। तो अब जो भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें जो है आप मेंस, अगर उसका कट ऑफ में आप आ रहे हैं, जितना उसका कट ऑफ है, तो आप मेंस बिल्कुल दे सकते हैं और आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर, जैसा उसका जो भी प्रोसेस होगा। यानी कि पीटी एग्ज़ाम जो तीनों का अलग अलग होता था, वो पीटी एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है। सिर्फ आपका मेंस या इंटरव्यू जैसा जो भी था, पीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये जो एग्ज़ाम जो आप देंगे उसको बोला जाएगा फ्रेंड्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सीईटी। तो और भी इसका जो भी महत्वपूर्ण पहलू है, सारे पहलू पे हम लोग बात करने वाले हैं एक एक बिंदु पे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और भी इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो है स्टार्ट कब से होगा, ये लागू कब से होगा, ये नेक्स्ट ईयर 2021 से लागू होने वाला है फ्रेंड्स। और जो है आपका जो वैलिडिटी, अगर आप एक बार सीईटी पास कर लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल तक रहने वाली है। साल में जो है 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि हर 6-6 महीने पे जो है ये एग्ज़ाम होता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपने एक बार सीटी का एग्ज़ाम दिया और आप जो है 40 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, 40 नंबर स्कोर किए और जो वैकेंसी आ रहा है उसमें आपका जो है स्कोर उससे ज़्यादा स्कोर मांग दे रहा है। सपोज रेलवे का वैकेंसी आ रहा है, उसमें 60 नंबर मांग दे रहा है, एसएससी का आ रहा है उसमें 50 नंबर आ रहा है, 50 नंबर कट ऑफ मांग दे रहा है, तो आप तो उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाइएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो आपका जो एज लिमिट है, उस एज लिमिट में जो है आप मेनी टाइम्स, आपका जितना मन है उतना बार जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि आपका जब तक स्कोर अच्छा नहीं हो जाए तब तक आप एग्ज़ाम देते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम का। तो ये जो है 3 तरह का एग्ज़ाम जो है होगा। 10th लेवल का सीईटी अलग होगा, 12th लेवल का सीईटी अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी अलग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या डिटेल्स से है टाइप ऑफ एग्ज़ाम को। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एसएससी का जो 10th लेवल का एग्ज़ाम है वो एमटीएस का होता है। एमटीएस का पीटी देते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव देते हैं। फिर अगर 12th में बात करें तो एलडीसी देते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव देते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पे सीजीएल का पीटी, मेंस, टाइपिंग वगैरह जो भी है तो वो देते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ जो है 10th लेवल का सीईटी अगर आप क्वालिफाई हैं तो जो 10th लेवल की वैकेंसी आएगी तीनों एग्ज़ाम के लिए, तीनों वैकेंसी, तीनों का वैकेंसी के लिए, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, तो उसको आप बिल्कुल एलिजिबल है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप कट ऑफ में आ रहे हैं। अगर 12th लेवल की कोई वैकेंसी आ रही है तीनों में तो आप उस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि जो आप ग्रेजुएशन लेवल का अगर सीईटी आप पास कर रहे हैं तो आप जो है 10th लेवल और 12th लेवल में भी जो है एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ भाई हम तो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास कर लिए हैं, तो हम जो 10th है, 12th है, दोनों लेवल का जो भी वैकेंसी आएगा, क्योंकि हम सीईटी तो ग्रेजुएशन का पास किए हैं, तो उसमें भर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल का आप सीईटी पास हैं तो जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम होगी, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म आएगा, तो आप उसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ना कि 10th लेवल का आएगा तो आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास करके 10th लेवल का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको, अगर तीनों एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको इसके लिए 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल का जो है सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह उसके बाद जो है हम लोग इसका जो और भी बिंदु है उस पर भी अगर बात करें कट ऑफ का स्कोर का फ्रेंड्स, तो ये जो स्कोर आपका, सपोज कीजिए कि आपका 100 नंबर का सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, 100 नंबर में आपने जो है 60 मार्क्स स्कोर किया, या आपने मान लीजिए कि 55 नंबर स्कोर किया है और वैकेंसी जो है एसएससी की वैकेंसी आई, एसएससी वाले ने बोल दिया कि भाई 60 नंबर का जो भी बंदा है वो आ जाओ, तो 60 नंबर, तब तो आप उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, उसके मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे।
और जैसे कि जो है रेलवे ने निकाला, वो बोला कि 40 नंबर वाले जो भी बंदे हैं भाई आ जाओ, तो हाँ, तो आप उस फॉर्म के लिए बिल्कुल जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जाम पैटर्न की अगर बात किया जाए तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम जो है होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जो पूरे भारत में जो है 1000 लगभग ऑनलाइन सेंटर खोले जाएंगे। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये दूर हो जाएगी कि जो आप लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, यहाँ वहाँ जाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता था यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने में, तो वो अब शायद ना हो। ठीक है। और अगर अभी तक आप जो एग्ज़ाम देते थे वो दो भाषा में देते थे, हिंदी और इंग्लिश में देते थे फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो है ये जो है आपका टोटल 12 लैंग्वेज में, संविधान के जो है अनुसूची 8 में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें से जो है आपका 12 भाषा में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस को लेकर के जो है अभी कोई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई अपडेट होता है वीडियो के साथ हम ज़रूर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तो सिलेबस को लेकर के अभी कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सारा जो है इक्वल इसका जो सिलेबस डिजाइन किया जाएगा एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका सिलेबस डिजाइन किया जाएगा सभी को इक्वली वेटेज के साथ। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि इसका जो है किस तरह से सिलेबस डिजाइन किया जाएगा? तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो जो है आपको इसमें जानकारी सारी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है इससे रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।